बैठिए बैठिए, आई कि नहीं आई, अब आप इतना जबरदस्ती कीजिएगा तो। अगर ज्योति सिंह आती है तो पवन सिंह के खिलाफ आप खड़ा करेंगे? अरे मेरे भाई, कहाँ से बात आप लेकर आ रहे हैं? खबर पक्की है प्रशांत, तो खबर पक्की है तो आने दीजिए, बात होगी तो उसके बाद आपको ब्रीफ कर देंगे। यार, आप लोग जिस तरीके से न्यूज बनाते हैं, मैं उस पे हंस रहा हूँ। न्यूज आप ही की तरफ से आता है सर। आप ही की तरफ से देखिए सुनिए, वो सुनिए, हमको अगर कोई हमारे मन में ऐसी भावना होती है, हम चुपके से मिलते। हम आपके साथ यहाँ अगर कोई आएगा आपके सामने, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि हमने कोई बात करी हो, कोई वैसे कुछ नहीं है। एक बार बात हो जाने दीजिए, अगर वो आ रहे हैं आके मिल सकते हैं, मिलने में कोई दिक्कत नहीं हमारे। पवन सिंह को पवन सिंह को शामिल कराने से तो लगता है और माहौल खराब हो गया। किसका? ज्योति सिंह जिस तरह आरोप लगा रही है पवन सिंह। अब भाई जिन्होंने ज्वाइन कराया है वो जवाब देंगे, हम लोग क्या बोल सकते हैं उसमें। आप ज्योति जी से कब मिले थे? 2 साल पहले वो यहाँ पर आई थी मिलने अपने कुछ साथियों के साथ, तब मिले। उसके बाद क्या टिकट कोई नहीं कुछ कहा गया था? जनसुराज से जुड़ने की इच्छा जताई थी क्या उन्होंने कभी? नहीं, हमसे वो सब कोई बात नहीं हुई थी। उस समय उन्होंने जो बात कही थी वो परिचय की बात थी। हमने उस समय भी उनको यही कहा था कि ये आपका पारिवारिक मामला है और इस मामले में मैं कुछ बोलना मेरा उचित नहीं होगा। ये आपके और आपके पति के बीच का मामला है। चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हमसे कोई इस पे बात नहीं हुई है। मौका देंगे, मौका देंगे। अरे भाई, हम ऐसा ना, उन्होंने हम कैसे जबरदस्ती बात अगर वो मांगती है, अगर वो कहती है कि हमें मौका दीजिए। भाई इससे पहले जनसुराज का जीत का आप दावा करते हैं, अगर ज्योति सिंह टिकट मांगती है फिर तो यार कि नहीं? भाई, हम आरा से ऑलरेडी टिकट अनाउंस है। नहीं, सवाल नहीं पैदा। अरे मेरे आप लोग उस सवाल पर हाइपोथेटिकल सवाल किए जा रहे हैं। हम पर्दे के पीछे कोई डील करते नहीं है, किसी के पारिवारिक मामले में, व्यक्तिगत मामलों में पड़ते नहीं है। और तीसरी बात, जो टिकट की बात है वो किसी एक व्यक्ति के लिए उसका रूल बदलेगा नहीं। जो पहले से व्यवस्था बनी हुई है, आरा से ऑलरेडी टिकट डिक्लेयर्ड है। डॉक्टर विजय गुप्ता वहाँ से हम लोग के उम्मीदवार हैं, उसमें कोई परिवर्तन की सवाल नहीं। कोई भी विधानसभा से दे सकते हैं ना भाई अब फिर अब यार कोई नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर फेर बदल वाले लोग हैं, एक बार जो बोल दिया उसको बोल दिया। प्रशांत किशोर आप एक बार बोल दिए तो फिर बोलने से हिचक क्यों रहे? ज्योति सिंह को अगर कहीं से, अरे जब हम जानते ही नहीं हैं, अब हम ये कैसे आपको बता दें कि वो किस लिए मिलने आ रहे हैं? वो मिलने के बाद अगर हम आपको नहीं बताते तो ना आप कहिएगा। आप किसी से ऐसे तो नहीं मिलते होंगे? अरे हमारे पास कोई खबर नहीं है, हमारे पास कोई खबर नहीं। फोन आया होगा कि हम मिलना चाहते हैं? नहीं, ऐसा ये लोग क्या है, ऑफिस में 50 लोग फोन करके संपर्क कर सकते हैं। हमारी जानकारी में भी ऐसा नहीं। आप कह रहे हैं आ रही हैं, पक्की सूचना है, तो अगर आ भी रही तो आने के बाद वो क्या बोलती हैं, मैं क्या बोलूंगा, तो उसके मिलने के बाद ही बोल सकते हैं ना भाई। सिंह ने कहा था कि ज्योति सिंह बार-बार टिकट मांग रही हैं। अरे भाई जी, हमसे क्या लेना देना उससे? ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। अगर टिकट मांग रही हैं, क्या हो रहा है, ये तो उनका मामला है। उसमें मेरे भाई कैसे गुंजाइश बनेगी? अगर गुंजाइश बननी होती 2 साल पहले जब वो आई थी, हम उस समय बोल दिए होते। हमें कोई आप ही लोग कह रहे आ रही हैं तो हाँ, बिल्कुल ज्वाइन की थी। तो आपने देखा किस तरह से प्रशांत किशोर की घेराबंदी पत्रकारों ने की, क्योंकि यहाँ थोड़ी देर में पहुँचने वाली है ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है रोते बिलखते कि पवन सिंह मुझसे मिल नहीं रहे हैं। तो आज प्रशांत किशोर के यहाँ पहुँचने वाली हैं थोड़ी देर में, और उसी को लेकर मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशांत किशोर ने अपना पत्ता नहीं खोला है कि क्यों मिलने आ रही हैं, किस काम से मिलने आ रही हैं, उनको चुनाव लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे। तो आपको पता ही है कि पवन सिंह को बीजेपी ने शामिल कराया था इस मकसद से कि शाहाबाद में बीजेपी का खूंटा मजबूत होगा। लेकिन जब से पवन सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनकी पत्नी ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पवन सिंह की मुश्किल बढ़ गई है। और पवन सिंह क्यों, बीजेपी की भी मुश्किल बढ़ गई है कि किसे हमने भर्ती पार्टी में ले लिया, जो विवादों से अभी घिर गया है। तो महिलाएं क्या करेंगी पवन सिंह को लेकर, ज्योति सिंह को लेकर? बीजेपी के पक्ष में रही हैं महिलाएं, नीतीश कुमार के लिए वोट करती रही हैं, लेकिन अभी जो पवन सिंह और ज्योति सिंह का प्रकरण हुआ है उसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पर, ये देखना दिलचस्प होगा। तो प्रशांत किशोर के शेखपुरा हाउस में हम लोग अभी मौजूद हैं, जहाँ पर थोड़ी देर में ज्योति सिंह आएंगी और ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मुलाकात करेंगी। क्यों आ रही हैं,
ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि हम किसी परिवार के बारे में कमेंट नहीं करते, किसी पारिवारिक विवाद में नहीं पड़ते। हमने कभी लालू जी के परिवार पर भी कभी कोई टिप्पणी नहीं की। ज्योति सिंह पवन सिंह की क्या लड़ाई है उस पर मैं कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन ज्योति सिंह क्यों आ रही हैं, किस मकसद से आ रही हैं, उनको पता नहीं है। तो जब मिलेंगी, अपना मकसद बताएंगी, तब मीडिया के सामने प्रशांत किशोर आएंगे और बताएंगे कि ज्योति सिंह किस लिए आई थी, क्या उनको चुनाव लड़ाएंगे प्रशांत किशोर।